Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 11th August 2020. So first word that we are going to discuss today is affair. अब अफायर का मतलब होता है ऑन फायर या बर्निंग. सो कोई भी चीज़ अगर जलती अवस्था में है, मतलब वो ऑलरेडी जल रही है या जलती अवस्था में है, तो उस सेंस में इस वर्ड का यूज करते हैं अफायर का. हिंदी इसका मतलब जो होता है वो होता है जलती अवस्था में. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पेरिश. और पेरिश का मतलब होता है, एक तो हिंदी इसका जो मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है मरना या नष्ट हो जाना. ओके. इंग्लिश इसका मतलब होता है डाई स्पेशली इन अ वायलेंट और सडन वे. एक तो ये मतलब होता है. दूसरा पेरिस का मतलब होता है कि ख़राब हो जाना. जैसे कोई खाने वाली चीज़ अगर वो आसानी मतलब कुछ समय बाद अगर वो ख़राब हो जाती तो उसको भी पेरिसेबल आइटम बोलते हैं. ठीक है. सो नष्ट हो जाना, ये उस सेंस में पेरिसेबल का यूज करते हैं. सो अपने अगर फूड या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक समय के साथ रॉट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज करते हैं. सिमिलर वर्ड अगर पेरिसेबल का बोले तो एक तो होता है डाई, दूसरा है एक्सपायर, एंड पेरिसेबल वाले टर्म में या नष्ट हो जाने वाले टर्म में इसका जो सिमिलर वर्ड होगा दैट विल बी रॉट और डीके. सो रॉट, डीके, डाई, एक्सपायर, ये याद रखिएगा. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें सो अपोजिट वर्ड एक तो होता है रिवाइव, दूसरा होता है लिंगर, एंड थर्ड वन इज एग्जिस्ट. ये पेरिश के अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है कार्नेज. अब कार्नेज का हिंदी अगर मतलब बोले तो कार्नेज का हिंदी मतलब होता है नरसंहार. ठीक है. नरसंहार या कत्लेआम. सो कोई भी मास मर्डर या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एक साथ मर सकते हैं या मर जाते हैं, सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं कार्नेज का. हिंदी इसका जो हिंदी मतलब बताया वो नरसंहार और कत्लेआम. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोलें तो एक तो होता है स्लॉटर, दूसरा होता है मैसेकर, एंड थर्ड वन इज butchery. So slaughter, massacre and butchery, these are the three similar word for carnage in English. ठीक है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज बिलिंग्रेंस. बिलिंग्रेंस ये जो वर्ड है वो बिलिंग्रेंट से बना हुआ है. सो बिलिंग्रेंट का मतलब होता है हॉस्टाइल या एग्रेसिव. सो हॉस्टाइल या एग्रेसिव जो वर्ड है उसको हम बिलिंग्रेंट बोलते हैं. सो अब यहाँ जैसे जो अगर सेंटेंस आप पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि कंट्रीज लाइक इंडिया मस्ट नोट दैट डिस्पाइट इट्स बिलिंग्रेंस चाइना इज फार फ्रॉम बीइंग क्वारंटीन्ड गिवन इट्स इकोनॉमिक क्लाउड. ओके. सो ये इस सेंस में है. रेफरेंस यहाँ पे ये है कि आप चाहे भले ही उनके साथ कितने हॉस्टाइल या एग्रेसिव हो जाए, बट उसका जो इकोनॉमिकल जो उसकी सुप्रीमेसी है या जो इसको इकोनॉमिकल रीच है उसको टैकल करना इतना आसान नहीं होगा. सो बिलिंगरेंस का मतलब होता है हॉस्टाइल और एग्रेसिव. ठीक है. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में एक बोले तो हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, ये तो हॉस्टाइल एग्रेसिव दो वर्ड ये हो गए. तीसरा आपका एक थ्रेटनिंग भी एक वर्ड है इसका.
hostile, aggressive, threatening. These are the three similar word for belligerent in English. Opposite word अगर बोलें इसका, तो यहाँ पे क्या hostile हो रहा है, aggressive, एंड अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, पैसिफाइंग, मीन्स पैसिफिक और पीसेबल, शांति वाला. ठीक है. सो hostile का अपोजिट पीसेबल और पैसिफिक. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज क्लाउड. अब क्लाउड के दो मतलब होते हैं. एक तो होता है कि किसी भी चीज को अगर आप हाथ से जोर से धक्का मारना, उसको भी क्लाउड बोलते हैं. पंच करना, ओके, और पंच, स्मैक, ये एक वर्ड हो जाता है इसका. मतलब किसी को धक्का मारना है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से पुश करना. दूसरा जो मतलब होता है इसका, जहाँ जो जिस सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ पावर. सो इन्फ्लुएंस ऑफ पावर स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस, अगर उसमें आपका इन्फ्लुएंस ऑफ पावर होता है, सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं. यहाँ जैसे देखिए बिजनेस वाले टर्म में यूज किया गया है इकोनॉमिक क्लाउड. ठीक है. तो सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है इन्फ्लुएंस, तो एक है ही, दूसरा है पावर, थर्ड वन इज लिवरेज. सो इन्फ्लुएंस, पावर, लिवरेज, दीज आर द थ्री सिमिलर वर्ड फॉर क्लाउड इन इंग्लिश. ओके. एंड दूसरा जो पंच मारने वाला था, उसमें पंच, स्मैक और स्लैप, ये भी इसके वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिजाइल. सो रिजाइल का मतलब होता है अबैंडन अ पोजीशन और कोर्स ऑफ एक्शन. सो किसी भी पोजीशन को अगर आपने किसी भी पोजीशन पे स्टेशनड थे, अगर वहाँ से वापस आके पुरानी पोजीशन पे आ जाते हैं या इस पोजीशन को आप छोड़ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिजाइल. ओके. सो सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है आपका रिक्वाइल और रिट्रैक्ट. रिक्वाइल और रिट्रैक्ट, दीज आर द सिमिलर वर्ड ऑफ रिजाइल in English. So abandon a position or course of action, that is known as resile. Okay. Next जो word है हमारा that is promulgate. So promulgate का मतलब हिंदी अगर इसका मतलब बोले, so हिंदी इसका मतलब होता है प्रकाशित करना या घोषणा करना, अनाउंस करना. ओके. तो प्रकाशित करना या घोषणा करना. तो प्रोमलगेट का मतलब होता है कि प्रमोट और मेक समथिंग वेरी वाइडली नोन और वेरी वाइडली पब्लिसाइज्ड. सो इसका जो सिमिलर वर्ड है इंग्लिश में दैट इज पब्लिसाइज और प्रोपोगेट और स्प्रेड. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. ठीक है. अब यहाँ जो रेफरेंस इस रेफरेंस में यूज किया गया है कि किसी भी सिचुएशन को अगर आप खुद से ही जा के सबको अगर आप बता रहे हैं, खुद से ही उसको आप पब्लिसाइज कर रहे हैं, सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज विसिनिटी. विसिनिटी इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है आसपास वाला एरिया या आपके आस पड़ोस का एरिया. ओके. So area near or surrounding a particular place is known as vicinity. So अगर बॉर्डर वाले रेफरेंस में बोले कि लद्दाख की विसिनिटी में चाइना वाले चाइनीज़ ट्रूप्स देखे गए, सो उस सेंस में लद्दाख के लिए वो विसिनिटी हो जाएगा. ठीक है. सो किसी भी पर्टिकुलर जगह के आसपास वाला जो एरिया होता है, जो उसके सराउंडिंग एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं विसिनिटी. सो सिमिलर वर्ड इसका जो है इंग्लिश में वो आपका है, एक तो नेबरहुड है, इसका नेबरहुड है. ओके. नेबरहुड. सेकेंड वन इज़ लोकेलिटी, थर्ड वन इज़ रीजन. ये इसके सिमिलर वर्ड होते हैं आपके
इंग्लिश में विसिनिटी के। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अनफेज्ड। अनफेज्ड, अनफेज्ड, ओके। सो अनफेज्ड का हिंदी अगर मतलब बोले तो हिंदी मतलब होता है उसका बेफिक्र, किसी चीज़ की जिसको कोई परवाह नहीं हो, ठीक है। सो अनफेज्ड मीन्स नॉट डिसकंसर्टेड, और मतलब किसी भी जैसे आप यहाँ जो रेफरेंस यूज किया गया है वो चाइना के उस टर्म में यूज किया गया है, चाहे आप जो भी कर लें, चाइना का जो एजेंडा है उसको वो बेफिक्री से मतलब बिना किसी की परवाह किए वो फॉलो करता है। सो अनफेज्ड का ये एक मतलब होता है कि बेफिक्र या बिना किसी की परवाह करने वाला। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज टाउटिंग। टाउटिंग जो वर्ड है ये वर्ड इसका है टाउट, ओके। सो टाउट के एक्चुअली दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा, बहुत उसको एग्रेसिवली या एडवोकेट करके किसी चीज़ को बेचने की कोशिश करना, पहला तो वो होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हिंदी अगर उसका मतलब बोले दूसरे वर्ड का तो दलाल या दलाली, ठीक है। सो जैसे टिकट वगैरह लेके कोई उसको रीसेल करता है, या मतलब थिएटर वगैरह के सामने अगर आप जाइए तो टिकट लेके जो ब्लैक करते हैं उनको भी टाउट बोलते हैं। सो एक तो हो जाता है आपका सेलिंग समथिंग एग्रेसिवली, तो वो दलाल भी वही करते हैं। तो उससे लिंक करके अगर आप समझे तो ये मतलब होता है इसका टाउट का, कि किसी चीज़ को बहुत एग्रेसिवली सेल करना या उसके बारे में एडवोकेट करके एक परसिस्टेंट अप्रोच से उसको बेचने की कोशिश करना, वो होता है टाउट, ओके। सो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।